कहा देवी अब हम बन जाएंगे तब करने के लिए। तो पत्नी ने कहा स्वामी ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छा संस्कारवान काम है। तो जैसे हिरण्यकशिपु घर से निकला तपस्या करने के लिए, एक स्थान पर जाकर के तपस्या की मुद्रा बनाई, वैसे ही बृहस्पति जी ने एक तोते के रूप में वहाँ पर वृक्ष पर बैठ करके और नारायण नारायण का उच्चारण किया। हिरण्यकशिपु लौट आया, अशगुन हो गया। कयाधु ने पूछा देव आप तो तप करने के लिए गए थे पर आप लौट क्यों आए? हिरण्यकशिपु कहता है देवी तुम्हें पता नहीं, आज जब मैंने बहुत समय के बाद समय निकाला कि लाओ ब्रह्मा जी की आराधना करें, कुछ तप करें, कुछ फल प्राप्त करें और अपने भाई के हत्यारे को मारकर बदला लें, तो जैसे ही मैं वहाँ तप करने के लिए आसन पर आसीन हुआ, वैसे ही एक तोते ने आकर के नारायण नारायण का उच्चारण कर दिया। सब पूरा विघ्न अमंगल हो गया। विचार करें, जिसके जीवन में भगवत नाम अमंगल हो उसका जीवन में मंगल कैसे हो? लेकिन बुद्धिमान पुरुष जानते कौन होते हैं? सार सार को गही रहे थोथा से उड़ा। माताएं जब धान को मशीन से कुटवा के हम लोग लाते हैं ना, तो कुछ उसमें गंदगी रह जाती है, तो सूप से उस गंदगी को साफ कर देती है। अब उसमें जो भी भूसी या जो भी गंदगी थी वो साफ हो गई, अच्छी चीज़ बची उसको रख ले। ऐसे ही गुणवान पुरुष जो होता है वो अपने कल्याण के साधन को अपने पास में जुटा लेता है और बाकी उसको छोड़ देता है। 7 दिन तक भागवत सुनने के बाद में भी हम लोगों को कितना याद रहा? पर बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने जीवन के लिए प्रतिदिन एक एक बात को संजो के रखे, उसी से उसका कल्याण होता है। एक महात्मा जी कथा कहते, तो एक व्यक्ति आए और आकर सबसे पहले आगे बैठ गया, आगे बैठ, और वो थोड़ी देर तक कथा सुने, घंटे 2 घंटे, उसके बाद में वो आराम से वहाँ से उठे और चला जाए। 6 दिन यही होता रहा। 7वें दिन जब वो उठकर चला तो महात्मा जी ने कहा बेटा एक बात बताओ, हम तुम्हें आज 7वां दिन हो गया, आज तक तो हमने तुमसे कुछ कहा नहीं, पर आज तुमसे कुछ कहने का मन कर रहा है। तुम आते सबसे पहले और आगे बैठ जाते, और अभी कथा का विश्राम हुआ नहीं, तुम उठकर पहले चल देते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज आपके मुखारविंद से जब कथा सुनता हूँ और मेरे जीवन के कल्याण के लिए जो बात मुझे अच्छी लगती है उसको ले लेता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। इतनी सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है कि हम 3 घंटा एक मीटिंग, 3 घंटा एक मीटिंग, 6 घंटा रोज कथा सुने और फिर हमें कुछ याद रहेगा नहीं, फिर हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। तो उतना ही हम सुनते हैं जितने से हम अपने जीवन में उतार सकें। महात्मा जी ने कहा आज समझ में आया कि सच्चा श्रोता कौन है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, कयाधु ने हिरण्यकश्यपु की बात को सुना कि इस व्यक्ति ने तो जीवन में कभी नारायण का नाम लिया ही नहीं और आज ये नारायण नारायण कह रहा है, आज इसका फायदा उठाना चाहिए। दैव योग की बात है। रात्रि काली में कयाधु बारंबार प्रश्नोत्तर करते हुए और हिरण्यकश्यपु से वही लाकर प्रश्न खड़ा कर दे कि स्वामी फिर आप लौट क्यों आए? तो फिर वही हिरण्यकश्यपु बताए कि वो तोता आया, उसने नारायण नारायण कहा। अब इस प्रकार खींचते खींचते हिरण्यकश्यपु पूरी रात अपनी पत्नी के प्रश्नों का उत्तर देते देते नारायण नारायण करता रहा और दैव योग से उसी रात्रि में कयाधु के गर्भ में बालक का आगमन हुआ। यही वो बालक है जो आगे चलकर भक्त प्रहलाद के रूप में। और प्रातः काल हुआ, स्नानादि से निवृत्त होकर हिरण्यकश्यपु फिर चला गया। अब इस बार स्थान बदला। पहले गया था कि बरगद के वृक्ष के नीचे बैठेंगे, ब्रह्मा जी का स्वरूप है बरगद का वृक्ष, दीर्घ जीवन होता है। इस बार ऐसे स्थान पर गया जहाँ कोई बट वृक्ष या कोई वृक्ष हो ही नहीं,
तोता बैठकर कहाँ बोलेगा नारायण नारायण। तो सौते पे मंदर द्रोणम तप परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठ सुधावनी। अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाया, अपनी दृष्टि को आकाश में लगाया, अपने दोनों पैर के अंगूठों के बल खड़ा हुआ। क्या ये संभव है? कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं? पैर के अंगूठे के बल कितनी देर खड़े हो सकते हैं? कठिन काम है। तपस्या कठिन ही होती है, कोई सरल थोड़ी होती है। मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकश्यपु आकाश की ओर देखता हुआ दोनों भुजाओं को आकाश में उठाकर दोनों पैर के अंगूठों के बल पे खड़ा हुआ। और इतना ही नहीं, कठोर तप प्रारंभ किया। ओम ब्रह्मणे नमः। देवताओं के मान से 1000 वर्ष बीत गए, जटाएं बड़ी बड़ी हो गई, शरीर पर बांबी लग गई, शरीर स्तनगात्र हो गया, लेकिन तप करना बंद नहीं किया। न कुछ भोजन करना, न कुछ जल पीना, ऐसे ही खड़ा। अब ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम्हारा तप पूर्ण हो गया, मांगो क्या चाहते हो? एक कश्यप नंदन तपस्सिद्धो से काश्यप, मांगो क्या चाहते हो? हिरण्यकशिपु ने कहा, देना चाहते हो तो हमें अमरता का वरदान दे दो बस, और कुछ नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा, संसार में जो आता है तो उसे मरना पड़ता है, क्योंकि इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ पर कोई अजर अमर नहीं होकर नहीं हो सकता। तुम कोई और वरदान मांगो। देखो, मांगने वाला अगर बुद्धिमान हो तो सब कुछ मांग सकता है, और मांगने की कला ही नहीं आती तो क्या मांगेगा। एक माता जी थी, दोनों आंखें नहीं थी, अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, संतान एक भी नहीं थी, पर संतान होने लायक उम्र थी, यानी 35-40 साल की एज होती। भगवान की भक्ति करनी थी। एक दिन भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, मांगो क्या चाहते। गरीबी इतनी थी कि भगवान को एक फूल भी दान नहीं दे सकती, देने के लिए भी कुछ नहीं। और भगवान ने जब मांगने के लिए कहा तो माता जी ने क्या मांग दिया? बोली, भगवान यदि आप देना चाहते हो तो ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने प्रपौत्र को स्वर्ण की थाली में दूध भात खाते हुए देखूं। आंखें भी नहीं थी, नेत्रहीन थी। अब नेत्रहीन व्यक्ति जिसके संतान नहीं है, गरीबी इतनी है कि भोजन एक टाइम मिल जाए तो बड़ी बात। तो भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा तो एक ही वरदान में क्या क्या मांग लिया। वाह, मैं अपने प्रपौत्र को स्वर्ण के पात्र में दूध भात खाते हुए देखूं। अब गरीबी रहेगी तो सोने के पात्र कहाँ से आएंगे, यानी गरीबी भी खत्म हो। और नेत्रहीन व्यक्ति है, देखेगा तभी जब आंखें हो तो भगवान को आंख भी देना पड़ा। और अभी बेटा ही नहीं है तो प्रपौत्र कहाँ से होगा, तो भगवान को बेटा भी देना पड़ा। तो उस माता जी ने भगवान से एक ही वरदान में आंखें भी मांग ली, बेटा भी मांग लिया, प्रपौत्र भी मांग लिया, और धन भी मांग लिया, और गोधन भी मांग लिया। भैया घर में गाय भैंस नहीं होगी, दूध आएगा कहाँ से? हिरण्यकश्यपु ने कहा, भगवान हमें मृत्यु न हो ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, ये संभव, कुछ और मांगो। तो कहता है, भगवान ऐसा करो कि हमारी मृत्यु दिन में भी न हो, रात में भी न हो। ठीक है, हम घर में भी न मरे, बाहर भी न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा, तथा और उत्तर था, भगवान हम आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी स्त्री पुत्रा पुरुषादि से हमारी मृत्यु न हो। ठीक है, और कुछ? बोले, भगवान ऐसी कृपा करो कि हम किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारे न जाए। बताओ, दिन में भी मृत्यु न हो, रात में भी न हो, घर में भी न हो, बाहर भी न हो, आकाश में भी न हो, पाताल में भी न हो,
आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी जीव से हमारी मृत्यु न हो, सूखे से भी न हो, गीले से भी न हो। ब्रह्मा जी तथा और कुछ बोले नहीं। अच्छा एक बात बताओ पितामह, हमने आपसे एक वरदान मांगा कि ऐसा वरदान दे दो कि हमारी मृत्यु न हो, आपने मना कर दिया। अब बताओ, हम दिन में भी नहीं मरेंगे, रात में भी नहीं मरेंगे, तो कब मरेंगे? हमने सीधे सीधे आपसे मांगा कि हमें अमर कर दो, तो आपने नहीं किया। अब बताओ, दिन में भी नहीं मरेंगे, रात में भी नहीं मरेंगे, तो कब मरेंगे? घर में भी नहीं मरेंगे, बाहर भी नहीं मरेंगे, तो कहाँ मरेंगे? पृथ्वी पर भी मृत्यु नहीं होगी, आकाश में भी मृत्यु नहीं होगी, तो कहाँ मौत होगी? आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि से किसी से भी हमारी मौत नहीं होगी, तो हमें कौन मारेगा? हम शस्त्र से भी मरेंगे नहीं, अस्त्र से भी मरेंगे नहीं, सूखे से भी मरेंगे नहीं, गीले से भी मरेंगे नहीं, तो महाराज मरेंगे फिर कैसे? सीधा सीधा मांगने पर आप लोग देते नहीं हो, उल्टा मांग लिया तो सब दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो वक्त बताएगा, और हिरण्यकश्यप हंस करके चला। क्योंकि अच्छा, इस बीच में एक घटना घटती है। वो घटना क्या है? हिरण्यकश्यप जब तप करने के लिए गया तो कयाधु गर्भवती थी, और देवताओं के मान से 1000 वर्ष तक हिरण्यकश्यप ने तप किया। तो कयाधु के गर्भ में भी बालक जो था वो भी देदीप्यमान प्रखर तेजवान हुआ। अब वो बालक इतना उसका तेज बढ़ा कि वो स्वर्ग तक उसकी कांति फैल गई। देवताओं को बड़ी घबराहट हुई। तो देवराज इंद्र ने क्या किया? कयाधु का अपहरण कर लिया। आज अगर कोई अपहरण होता तो हम लोग कहते हैं बड़ी अद्भुत घटना होगी। बताओ, बालक का अपहरण कर लिया। अरे ये तो अनंत काल से चला आ रहा है। रावण ने माता सीता का अपहरण किया, देवराज इंद्र ने कयाधु का अपहरण किया। अरे पुराणों में बहुत सी ऐसी घटनाएं मिलेंगी, खोजो तो सही। नारद जी ने देखा कि ये तो बड़ा गलत काम हुआ। इंद्र के पास में आकर के, ठहरो इंद्र, कहाँ जा रहे हैं? ये क्या किया आपने? बोले ना महाराज, इसके गर्भ में जो देदीप्यमान प्रखर तेज रूपी बालक है, जब वो जन्म लेगा उसको मार देंगे, फिर स्त्री को छोड़ देंगे। स्त्री अबद्ध है, इसे नहीं मारेंगे। नारद जी कहने लगे, इंद्र तुम्हें मालूम नहीं, इसके गर्भ में जो बालक है वही तो तुम्हारा कल्याण करेगा। वो भगवान का परम भक्त है, उसी के कारण भगवान का पृथ्वी पर आगमन होगा, इसलिए इनको छोड़ दो। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को इंद्र ने कहा हम छोड़ देंगे, तो अब घर कैसे ले जाए? नारद जी बोले वो हमारी जिम्मेदारी। प्राचीन काल में लोग 2 व्यक्तियों पर पूर्ण विश्वास करते थे, एक पंडित पर, एक नाई पर। शादी विवाह के लिए, लड़के के विवाह के लिए वर खोजना है तो पंडित को और नाई को भेजते थे। नाई और पंडित जाकर के कन्या के योग्य वर खोजते थे, वो भी एकदम ईमानदारी से, छल कपट नहीं करते। और तब से लेकर अनादिकाल से आज तक शादी विवाह में जो भी जेवरात का बक्सा होता है, बारात में जाता है ना वर पक्ष से, अरे कम से कम कुछ नहीं 3-4 लाख का तो जेवर होता ही है उसमें। और उतना जेवर का बक्सा का जो जिम्मेदारी है आज भी नाई के ऊपर ही रहती है। मंडप पे ले जाकर के वो बक्सा नाई रखता है और पंडित जी उसको खोलते हैं, निकाल के रखते हैं। आज भी इतना विश्वास है। पर युग धर्म के अनुसार धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। सावधानियां अपने हाथ में रखनी चाहिए। चाबी अपने हाथ में रखो। एक घटना आई थी मेरठ की तरफ की, चाबी भी नाई को दे दी, और नाई ने जिस दुकान पे वो जेवरात बने थे, बहुत महंगे जेवरात थे, 10-15 लाख के जेवरात बने थे, तो नाई ने उस ज्वेलर से कहा कि जितने रुपए के जेवर बन रहे हैं जिस डिजाइन के, उसी डिजाइन के तुम पीतल के जेवरात बना देना मेरी बेटी के लिए। अब वो बेचारा दुकानदार क्या जाने ये क्या काम होने वाला है। अब ये लोग डिजाइन सोने की पसंद करके आए और नाई को पीतल के बनवाए बैठा है, और बारात गई यहाँ से
और नाई को मौका मिला, उसने सोने वाले निकाल लिए, पीतल वाले रख दिए। बाद में भंडा फोड़ हुआ, बाद में वो भंडा फोड़ हो, पकड़ में तो सब आ जाते हैं ना। कहते हैं चोर कितना भी सावधानी करे तो कुछ न कुछ तो निशानी छोड़ ही जाता। जिस दुकान पे बनवाए थे उस दुकानदार ने भेद खोल दिया कि वो आपके साथ में जो आया था नौकर, उसी ने पीतल के बनवाए थे, वैसे उसी डिजाइन के, और पीतल के वहाँ निकले। सोने का दाम, पीतल का माल, पकड़ा गया। जब पुलिस वालों ने थोड़ी सेवा की, उसने बता दिया कि लालच बस हमने ऐसा कर्म कर दिया। तो सावधानी अपनी रखनी चाहिए। हम चोर को क्यों अपराधी बताएं, अपनी व्यवस्था की रक्षा स्वयं करें। देवर्षि नारद जी कयाधु को लेकर के आए। अब देवर्षि नारद जी को दो लोगों का श्राप लगा। मृत्यु की पुत्री जरा का भी श्राप लगा और दक्ष का भी श्राप लगा। मृत्यु की जो पुत्री जरा है ना, बुढ़ापा, नारद जी से कहा था देवर्षि आप हमसे विवाह करना, हम आपको अपना पति बनाना चाहते हैं। तो नारद जी ने कहा देवी हमें क्षमा करो, हम ऐसे ही रहना चाहते, ब्रह्मचारी ही। बहुत अनुनय विनय करने पर भी जब नहीं माने तो मृत्यु देवता की पुत्री जो वृद्धावस्था है, जरा है, उसने श्राप दे दिया कि तुम 2.5 घड़ी से ऊपर कहीं नहीं रुक पाओगे, जाओ देखे तुम अपना घर परिवार बसा के रह लोगे। और वही श्राप दक्ष ने दिया कि 2.5 घड़ी से ऊपर तुम रह नहीं पाओगे। अब दक्ष का भी श्राप है, जरा का भी श्राप है। तो नारद जी क्या करते हैं, 2.5 घड़ी श्राप लगता नहीं तो 2.5 घड़ी तक